ఆదివాసీ గూడాలలో అస్తమించబోతున్న సూర్యుడిని చూసి మానసిక వేదనకు గురవుతున్న ఆదివాసీ నాయకత్వం. పాల్ఘర్ జిల్లా మహారాష్ట్ర రాష్ట్రం రాజు పాండ్రే గారి అభిప్రాయం చూద్దాం. తను భూమి పుత్రుడిగా ఆదివాసీ ఏక్తా పరిషత్ మాజీ అధ్యక్షుడు. ఈ ఏక్తా పరిషత్ 4 రాష్ట్రాలలో విస్తరిస్తున్నది. మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్, గోవా లాంటి రాష్ట్రాల్లో విస్తరించి ఉన్నది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే జల్ జంగల్ జమీన్ 5-6 షెడ్యూల్ ప్రకారం 170 చట్టం అమలు చేయాలంటూ నిర్ణయాధికారం కోసం, తమ స్వాతంత్రం కోసం మణిపూర్ మీద లాంటి జరిగిన దాడులను ఖండిస్తూ నేడు ఛత్తీస్గఢ్లో యుద్ధం ప్రకటించిన ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఎండగడుతూ ప్రజలపైన యుద్ధం చేయటం అంటే ఈ ఆదివాసీ జాతిని నాశనం చేయటమే కదా. అందుకోసమైన ఆదివాసీలు ఐక్యంగా ముందుకు రావాలంటూ అన్ని రాష్ట్రాల ఆదివాసీ అన్ని జాతులకు ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్ర ఆదివాసీ మావోయిస్టు ఉద్యమాలకు పూర్తిగా మద్దతును తెలియజేశారు ఆదివాసీ ఏక్తా పరిషత్ మాజీ అధ్యక్షులు. साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राजू केशव पांडरा। ये आपका जो संगठन के अंदर काम कर रहे, कितना उम्र से काम कर रहा आपका? ये 17-18 उम्र से। हाँ, जब भी मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तब से मैं संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। कौन सा संगठन के अंदर काम किया? कौन सा आदिवासी लोग के लिए भला किया? वो पूरा आप कंटिन्यू बोलिए। तो एक तो शुरुआत में हम लोगों ने भूमि सेना के नाम से संगठन शुरू किया था, और ये जो संगठन भूमि सेना तो बाद में नाम दिया, लेकिन जो साहूकार लोगों का जो दबाव चल रहा था, साहूकार लोगों का दमन चल रहा था जमीन के बारे में, वो छुड़ाने की मदद के लिए हमने बहुत कोशिश करवाई, साहूकार लोगों के पास से ज़मीन छुड़वाई, और वो जो आंदोलन चल रहा था उसको ही नाम भूमि सेना दिया, और भूमि सेना के नाम से वो आंदोलन हमने चलाया। काफ़ी दिनों तक हमने भूमि सेना का आंदोलन चलाया। तो भूमि का सवाल ख़त्म होने के बाद दूसरे सवाल शुरू हो जाते, जैसे का बंधुआ मुक्ति का भी उसके साथ किया। उसके साथ दूसरा ये था कि यहाँ रोजंदारी बहुत कम मिल रही थी, मतलब जो दिन में काम करता है उसको 1 या 2 रुपए में काम करना पड़ता था, तो उसी का दर भी हमने बढ़ा के दिए। तो ये करते करते फिर बंधुआ मुक्ति होने के बाद लोगों को लगा कि अभी बंधुआ मुक्ति तो हो गई, लेकिन हमारी शादी के लिए कौन पैसा देगा? तो हमने उसके ऊपर भी एक सोच निकाली और सामुदायिक विवाह का जिक्र हमने शुरू कर दिया, और उसी से भी उनको एहसास दिलवा दिया कि आप बिना खर्चा से सब लोगों मिलके एक साथ की शादी बनते हैं तो कम खर्चों में आपकी शादी हो जाएगी, खाना पीना देने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए ऐसी मुफ्त शादी के समाज परिवर्तन के लिए हमने इस तरह से हमने काम शुरू किया था। उसके आगे ये जो 90 के दशक में सांप्रदायिकता बढ़ गई। जैसे कि आपको पता होगा कि राम मंदिर का रथ यात्रा निकाली थी और पूरा सांप्रदायिक माहौल खड़ा हुआ था, और तो सब लोग उसके बाजू में थे। लेकिन आदिवासी जो है, आदिवासी की सांस्कृतिक पहचान ही अलग है, वो हिंदू में तो नहीं आती है। और हमें आदिवासी लोगों को भी ये बताया जा रहा था कि आप भी हिंदू है, हिंदू के रीति रिवाज करते हो। हाँ, ये ठीक है कि कई लोग काफी सारे लोग हिंदुओं के नजदीक होने से वो उस तरह से के आचार व्यवहार करते हैं, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से हम लोग आदिवासी लोग हिंदू नहीं हैं। तो उनको अगर जताना है, क्योंकि अगर वो हिंदू बना दिया जाता है तो आदिवासी की संस्कृति खत्म हो जाएगी, और जो संविधान में जो आदिवासियों के लिए जो सुविधाएं बनाई है, संविधान संरक्षण के लिए, आदिवासियों के संरक्षण के लिए जो संविधान में जो बनाए हैं वो सारे निकल जाएंगे, क्योंकि वो आदिवासी नहीं है तो उसको निकल देना। और इस तरह की कोशिश बहुत सारे
धर्मवादी लोग कर रहे थे, तो उसके खिलाफ में हमें लोगों में जाना पड़ा। हमारे लोगों को हमारे बारे में, हमारे संस्कृति के बारे, हमारे इतिहास के बारे में, हमारे संघर्ष के बारे में लोगों को कहना पड़ा, और उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा होने शुरू भी हुआ। इसलिए हमने फिर आदिवासी एकता परिषद का हमने एक संगठन बनाया, आदिवासी एकता परिषद। कि आदिवासी एकता परिषद में उसमें कोई भी मतलब उसमें मिल सकता है, लेकिन वो आदिवासी होना चाहिए, उसमें गैर आदिवासी होना नहीं हो सकता। क्योंकि अभी तक ये हुआ था कि आदिवासी का संगठन है मगर चलाने वाले कोई दूसरे लोग हैं। अच्छा, हाँ, तो इसमें ये बात थी कि हमारी लीडरशिप जो है हम क्यों नहीं करें, हम दूसरे की लीडरशिप के अंदर हमको क्यों काम करें। बराबर। तो ये भी मुद्दा था। तो हम तो अलग अलग संगठन में काम कर रहे थे, फिर भी हमने सोचा कि हमारा एक आदिवासी एकता परिषद नाम का अपना एक संगठन खुद का होना चाहिए, और उसी के माध्यम से हम आदिवासी समाज में जाके हम लोग काम करेंगे। आदिवासी का जो भी सवालत है उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो हमने आदिवासी एकता परिषद किया। आज उसको 30 साल हो चुके हैं। हर साल एक उसका सम्मेलन होता है। कितना राज्य में है वो भी बताइए। हाँ, आदिवासी एकता परिषद गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 4 राज्यों में है। इसके अलावा दादरा नगर हवेली, गोवा, दीव दमन गोवा, इसमें भी आदिवासी एकता परिषद है। और लेकिन फिर भी आदिवासी एकता परिषद का ही हमने लोग एक आदिवासी का एक संगठन दूसरा एक है आदिवासी, और उसी के माध्यम से हम तेलंगाना में है, अपना छत्तीसगढ़ में है, और मैसूर में भी है। अच्छा। अपना कर्नाटका में भी है। क्योंकि आदिवासी एकता परिषद मतलब यहाँ 4 राज्यों में है। अगर दूसरे राज्य में हम इसके अलावा दूसरे राज्य में जाता है तो लोग हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि उनका भी संगठन वहाँ है। तो हम उनके संगठन को कैसे बढ़ावा देंगे। संगठन तो आपका ही रहेगा, लेकिन आदिवासी का एक विचारधारा जो भी है, हम सोचते हैं कि आदिवासी की लीडरशिप जो है, हमारी अस्मिता हमारे चाहिए। हमारा एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट होनी चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट बोला तो हाँ, हमारी अस्मिता मतलब हमारे इसमें कोई की बेदखल, हमारी दखल अंदर, हमारे समाज में दूसरे अन्य लोगों का बेदखल होना जरूरी नहीं है। हम हमारी संगठन चलाएंगे, हमारे रीति रिवाज, हमारी संस्कृति ये बचाएंगे, और पर्यावरण से हमारा दृष्टि, तो पर्यावरण भी हम ही लोग बना सकते हैं। क्योंकि पर्यावरण के बारे में तो जंगल तोड़ना ये तो सिर्फ आदिवासी करता सकता है। कि आदिवासी संस्कृति में ऐसा है कि अगर एक पेड़ तोड़ता है आदिवासी, तो उसके बदले वो 10 पेड़ लगाते हैं बारिश के समय। वो उसका संस्कृति का एक अंग होता है, एक भाषा होता है। तो ये पूरी जैसा मतलब हमारी अस्मिता, हमारी संस्कृति, हमारा पर्यावरण, तो ये सारी का संवर्धन करना है, तो हम आदिवासी एकता परिषद के नाम से हम लोग कर सकते हैं। साथ में हमारा उसका दूसरा भी एक मूल तंत्र है हमारा, कि गांव में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। जो बिरसा मुंडा ने जो कहा था वही हम लोगों को कहना चाहिए। गांव में भूखा नहीं रहेगा, गांव में आधा नहीं रहेगा कोई। हमारी जिम्मेदारी होगी कि गांव का कौन सा लड़का स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, तो उसके ऊपर भी देना चाहिए। गांव में अगर कोई आदमी बीमार है तो उसके लिए दवा पानी कैसा का बंदोबस्त क्या है, क्या नहीं है। अगर है तो उसको देना जरूरी है, नहीं है तो उसको कुछ दूसरे हॉस्पिटल में वगैरह ले जाना, उसको देना चाहिए। तो ये जो बेसिक चीज जो है हमारी समाज में जिसकी जरूरी है, वो लोग हम करवाते। अपने लोग तो अपने से, क्योंकि यहाँ तो संगठन मजबूत है, लोगों को सिखाया है, तो हमारे पास तक लोग नहीं आते, क्योंकि वो लोग खुद अपना वो करते। फिर भी अगर ऐसा कोई ज्यादा महसूस होता है तो फिर हमको उसके ऊपर ध्यान दे के हमको लेना जाना पड़ता है। तो ये आदिवासी एकता परिषद के बारे में है। आदिवासी एकता परिषद के बारे में, भूमि सेना के बारे में, आदिवासी का संघर्ष किधर हुआ है, कौन सा स्टेट में हुआ, तो पूरा थोड़ा इतिहास बताओ तो और अच्छा रहेगा। तो आदिवासी भूमि सेना में तो हमने बहुत सारा जमीन के बारे में संघर्ष किया है। वो जमीन लोगों के, अन्य लोगों के साथ में जमीन जो थी, तो वहां से जमीन काट के ले लिया हम लोगों ने, भूमि सेना संगठन ने, और अपना जो मूल मालिक था उसको संगठन दे दिया।
ऐसी ऐसी इसी प्रकार से वो जमीन अपने कब्जे में ला ली है। तो ये जो आंदोलन जो था, जैसा ठाणे पालघर ठाणे में भूमि सेना कर रही थी, वैसा ही श्रमिक संगठन धुले में थे, धुले नंदुरबार में। हाँ तो उनका भी इस तरीका का आंदोलन था। तो ये आंदोलन 70-72 में इतना तेज हुआ था, तो शासन, महाराष्ट्र शासन को उसकी तो इसमें ध्यान देना पड़ा, और उसने 2 कानून बनाए, एक सेक्शन 14 और सेक्शन 35 से 2 सेक्शन उन्होंने बनाए। और अगर गैर कानूनी भी जमीन अगर अन्य लोगों ने ली है, तो उसको मूल मालिक को वापस उसको जमीन देनी चाहिए। इस प्रकार की इस प्रकार की कानून उसमें है। तो आदिवासी ने अगर उसकी जमीन किसने ली है, तो उसको जमीन वापस वो कानून से ऊपर, हाँ, गारंटी से वो मिल जाती है। तो एक भूमि सेना के आंदोलन से एक सबसे बड़ी ये हो गया। तो दूसरी बात है कि हमने बहुत संघर्ष बहुत किए है। बंधुआ के बारे में संघर्ष किए है। ये अपना डेली वेजेस जो कहते हैं कि जिसका अपना रोजंदारी है, बहुत कम वेतन में काम करते थे, उसको भी बहुत सारे वेतन का तनख्वाह बढ़ा दिया। और तीसरी बात है कि यहाँ बहुत सारे ये मुंबई के नजदीक होने के नाते यहाँ से बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ परियोजना में आ गई। और परियोजना से क्या होता है कि देखो आप कि मुंबई में तो कोई मिलता नहीं, वहां पर खाली रहने का ही जगह है, बाकी कारखाने हैं, लेकिन उसको लगने वाला पानी, उसको लगने वाले पत्थर, उसके लगने वाले मिट्टी, ये सब पालघर ठाणे से चले जाते हैं। तो वो नहीं देना चाहिए, इसलिए भी हम लोगों ने बहुत सारा संघर्ष किया।